हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्दी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के काफी बड़े सुपरस्टार यानी काजुशिका ओकाडा AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या इस वीक के डायमंड शो पर कोई सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है या नहीं। हम जानने वाले हैं कि हाल ही में हुई लूचा लिब्रे के ट्रिपल मीना इवेंट के ऊपर क्या हुआ और उस शो के ऊपर AEW कंपनी के सुपरस्टार्स किस तरीके से इन्वॉल्व थे। तो गाइज ये सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या इस वीक के डायमंड शो पर कोई सुपरस्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायमंड शो ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस और कुछ काफी खतरनाक सेगमेंट्स देखने को मिले थे, जैसे कि क्रिस जेरिको का एडी किंग्स्टन को जलाना। पर गाइज इस वीक के डायमंड शो के बाद हाल फिलहाल में ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रॉब्ली इस वीक के डायमंड शो के बाद AEW कंपनी के कई सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइज इन्हीं सुपरस्टार्स में से पहली सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि इस वीक के डायमंड शो पर एक फिली स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर इन्वॉल्व होने वाली सुपरस्टार यानी कि सेरेना डेप है। और हाल ही में सेरेना डेप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपना एक फोटो शेयर किया। इस फोटो के अंदर हम देख सकते हैं कि सेरेना डेप की राइट आंख काफी सूज गई है और प्रॉब्ली इस वीक के डायमंड शो पर सेरेना डेप और हिकारू शिडा इनके एक स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर सेरेना डेप को उनके राइट आई को इंजरी हो चुकी है और शायद इसीलिए सेरेना डेप की राइट आई काफी सूज चुकी है। पर अपने इस फोटो के साथ कैप्शन के अंदर सेरेना डेप ने लिखा कि सेरेना डेप हिकारू शिडा को सिर्फ एक आंख के साथ भी हरा सकती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि सेरेना डेप कितनी टफ है। लेकिन गाइस जहां तक बात है सेरेना डेप की इस इंजरी की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली सेरेना डेप की इंजरी उतनी वर्स नहीं है जितनी हमें दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सेरेना डेप की इंजरी करीब करीब एक हफ्ते के अंदर ठीक होती हुई दिखाई दे सकती है। पर अब तक सेरेना डेप की इस इंजरी के ऊपर कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आए कि सेरेना डेप की इंजरी कितनी सीरियस है। पर मेरे हिसाब से इंजरी करीब करीब एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस प्रॉब्ली ऐसी एक और सुपरस्टार इस वीक के डायमंड शो पर इंजर्ड हो चुका है। और गाइस सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी खतरनाक लैडर मैच के अंदर इन्वॉल्व होने वाले सुपरस्टार और हमारे फॉर्मर TNT चैंपियन यानी कि सैमी गवेरा है। और हाल ही में इस वीक का डायमंड शो खत्म होने के बाद सैमी गवेरा को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि गाइस प्रॉब्ली सैमी गवेरा इस वीक के डायमंड शो पर इंजर्ड हो चुके हैं। और शुरुआत में बताया जा रहा था कि जब सैमी गवेरा स्कॉर्पियो स्काई के खिलाफ के अपने मैच के अंदर जब लैडर से क्रॉस की मूनसॉल्ट लगाने के लिए गए तब सैमी गवेरा यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं और प्रॉब्ली यहाँ पर सैमी गवेरा को एक कंकशन हो चुका है। पर फिर भी सैमी गवेरा ने मैच कंटिन्यू किया और सैमी गवेरा ने मैच खत्म किया। और आप भी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इस मैच के अंदर सैमी गवेरा कितने ऑकवर्ड तरीके से लैंड हुए थे। और इसके बाद लग तो ऐसा ही रहा है कि सैमी गवेरा इंजर्ड हो चुके हैं। पर सैमी गवेरा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें ऐसा बता रही है कि प्रॉब्ली यहाँ पर सैमी गवेरा कंकस हो चुके थे। पर ये मैच खत्म होने की कुछ देर बाद सैमी गवेरा एकदम ठीक थे, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। पर गाइज यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली सैमी गवेरा इस मैच के अंदर और भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। क्योंकि गाइज इस वीक का डायमंड शो खत्म होने के बाद करीब करीब 48 आवर्स के अंदर ही ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी का ट्रिपल मीनिया इवेंट था, जो कि ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी का सबसे बड़ा पे पर व्यू है, जैसे कि WWE का रेसलमेनिया है बिल्कुल वैसे ही। और हमें उस शो के ऊपर सैमी गवेरा रेसल करते हुए दिखाई दिए थे। पर उस शो के लिए सैमी गवेरा नॉर्मल नहीं बल्कि क्रंचेस के साथ आए थे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली स्कॉर्पियो स्काई के खिलाफ के मैच के अंदर सैमी गवेरा उनके पैरों के अंदर प्रॉब्लम हो चुका है और शायद इसीलिए सैमी गवेरा यहाँ पर क्रंचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सैमी गवेरा की इंजरी को लेकर कोई अपडेट तो सामने नहीं आई। पर गाइस हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली सैमी गवेरा को स्कॉर्पियो स्काई के खिलाफ के मैच के अंदर उनके पैरों को भी एक इंजरी हो चुकी है। और मैं होप कर रहा हूँ कि इंजरी काफी सीरियस या फिर वर्स ना हो, क्योंकि अब तक सैमी गवेरा की इस इंजरी को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि सैमी गवेरा की इंजरी कैसी है। लेकिन मेरे हिसाब से सैमी गवेरा की इंजरी काफी नॉर्मल है, क्योंकि इस वीक का डायमंड शो खत्म होने के बाद 48 आवर्स के अंदर सैमी गवेरा ने रेसल किया है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि इंजरी काफी नॉर्मल है। और मैं होप कर रहा हूँ कि सैमी गवेरा काफी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि डबल ऑन नथिंग पे पर व्यू काफी करीब आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि डबल ऑन नथिंग पे पर व्यू से पहले सैमी गवेरा इंजर्ड हो जाए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस साल की लूचा लिब्रे की ट्रिपल मीनिया इवेंट के ऊपर क्या हुआ और उस शो के ऊपर जाकर AEW कंपनी सुपरस्टार्स ने क्या किया। तो गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी मैक्सिको के अंदर ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। और ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी एक मैक्सिकन कंपनी है जो कि मास्क रेसलर्स के लिए काफी पॉपुलर है। और AEW कंपनी रे फिनिक्स और पेंटागन जूनियर ये दोनों ही ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी से आए हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। और हाल ही में ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी का सबसे बड़ा शो यानी कि ट्रिपल मीनिया हो चुका है, जिस शो के ऊपर हमें AEW कंपनी सुपरस्टार्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए थे। और सबसे पहले हमें शो के ऊपर AEW सुपरस्टार यानी कि पेंटागन जूनियर एक 1-on-1 मैच के अंदर अल्टीमो ड्रैगन को फेस करते हुए दिखाई दिए। जो सुपरस्टार कौन है अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्टीमो ड्रैगन एकदम रे मिस्टेरियो जैसे रेसलर है। और अल्टीमो ड्रैगन और रे मिस्टेरियो इन दोनों ने लेट 90s के अंदर WCW और अर्ली 2000s के अंदर WWE कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अल्टीमो ड्रैगन एक लेजेंड है। और पेंटागन जूनियर का यहाँ पर मैच अल्टीमो ड्रैगन के खिलाफ था, जो मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच चला। और सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में
अल्टीमो ड्रैगन ने पेंटागन जूनियर को हरा दिया है, जो कि काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था। पर गाइस ये लूचा लिब्रे का विजन है, इसलिए इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। पर इसके बाद में ट्रिपल मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए सैमी गेवेरा और टाइकोंटी, सेक्सी स्टार और ऑक्टागन जूनियर और मैरिलो और लैटिगो को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच था। और ये मैच ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी की मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए था। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, वैसे इस मैच के लिए सैमी गेवेरा क्रंचेस के साथ आए थे। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच चला और हमें इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में सैमी गेवेरा और टाइकोंटी ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस सैमी गेवेरा और टाइकोंटी बन चुके हैं ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी के मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियंस, जो कि सैमी गेवेरा और टाइकोंटी के लिए काफी बड़ी जीत थी। और वे दोनों फाइनल चैंपियंस बन चुके हैं, इसलिए देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ये क्या करते हैं। और हमें इसके बाद अंद्रादी भी एक मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए, जहां पर अनफॉर्चुनेटली अंद्रादी अपना मैच हार चुके हैं। पर अंद्रादी ने अपना मैच हारने के बाद भी यहाँ पर अंद्रादी को ट्रिपल लूचा लिब्रे कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्पॉन्सरशिप मिली है। और हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं मैचेस के बारे में बात कर रहा हूँ जिन मैचेस के अंदर एक्चुअली एडब्ल्यू कंपनी सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि शो के ऊपर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स ने क्या किया है। और मैं फाइनली शो के मेन इवेंट के अंदर यंग बक्स, पेंटागन जूनियर और वाइकिंग को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच यंग बक्स की तरफ से फिर एक बार एक 5 स्टार लेवल का मैच था। और गाइज मुझे ये मैच बहुत ज्यादा पसंद आया है। और वैसे यंग बक्स और रे फिनिक्स बहुत ही बढ़िया फ्लिप्स और किक्स करते हैं, और अब तो ये मैक्सिको के अंदर थे, तो आप समझ सकते हैं कि मैच कितना बढ़िया मैच था। और सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में यंग बक्स ने वाइकिंग के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर वाइकिंग को पिन कर यंग बक्स ने ये मैच जीत लिया है। और ऐसे ही लूचा लिब्रे का ट्रिपल मिनिया शो खत्म हुआ, जहाँ पर फाइनली यंग बक्स ने स्टैंड टॉल किया। पर सरप्राइजिंगली मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर यंग बक्स ने एडब्ल्यू कंपनी सुपरस्टार से बुला लिया, जैसे कि टाइकोंटी और सैमी गेवेरा, और इनके साथ यहाँ पर जॉन इमुंडो यानी कि जॉन मॉरिसन भी आए थे। और यहाँ पर आकर इन सभी ने वाइकिंगो और फिनिक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पेंटागन जूनियर आ गए। और अनफॉर्चुनेटली टाइकोंटी पेंटागन जूनियर के सामने चली गई, जहाँ पर मैं सरप्राइजिंगली पेंटागन जूनियर टाइकोंटी के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं, जो देखा जाए तो मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स की रेसलिंग के अंदर नहीं देखते, लेकिन गाइस यहाँ पर मैक्सिको के अंदर ऐसा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर फिनिक्स, पेंटागन जूनियर और वाइकिंगो ने स्टैंड टॉल किया और यंग बक्स, टाइकोंटी और सैमी गेवेरा यहाँ से भाग गए। और इसी के साथ ही शो खत्म हुआ। और यही सब चीजें हैं जो कि हमें इस साल की ट्रिपल मिनिया इवेंट के ऊपर देखने को मिली है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं देखकर काफी सरप्राइज था कि यहाँ पर पेंटागन जूनियर ने टाइकोंटी के ऊपर अटैक किया है। पर देखते हैं कि इसको लेकर हमें आगे एडब्ल्यू कंपनी कुछ देखने को मिलता है या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग की सुपरस्टार यानी काजुशिका ओकाडा एडब्ल्यू कंपनी आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके वर्किंग रिलेशनशिप को काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि एडब्ल्यू कंपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ मिलकर एक काफी बड़ा पेपर करने वाली है, जिसका नाम है द फॉरबिडन डोर। और हमें इस शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर काफी सारे फैंस जानना चाहते थे कि क्या हमें इस शो के ऊपर न्यू जापान प्रो रेसलिंग लेजेंड यानी काजुशिका ओकाडा आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। और ओकाडा की इस फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर अपीयरेंस को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई थी कि फॉरबिडन डोर पेपर 26 जून को है, और तभी प्रॉब्ली 27 जून को ओकाडा की वाइफ का बर्थडे है। और ओकाडा कभी भी अपनी वाइफ का बर्थडे मिस नहीं करते, इसीलिए ओकाडा को लेकर इनिशियल रिपोर्ट सामने आई थी कि हमें ओकाडा इस फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले, क्योंकि वो 26 तारीख को पेपर के अंदर काम कर 27 तक अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए दोबारा से जापान के अंदर नहीं जा सकते। पर इसका एक काफी सिंपल सोल्यूशन था कि ओकाडा अपनी वाइफ को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आए, जिससे कि उन्हें इतनी भागादौड़ी ना करनी पड़े। पर अब हाल ही में ओकाडा के इस पेपर के ऊपर आने को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। और गाइस ये अपडेट ये है कि हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग लेजेंडरी सुपरस्टार यानी काजुशिका ओकाडा हमें एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके द फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसी के ऊपर बात करते हुए ओकाडा ने भी कहा कि पहली बार एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये इतना काफी बड़ा शो कर रही है, और ओकाडा इतना बड़ा शो मिस नहीं कर सकते। जो बात यहाँ पर ओकाडा ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैं फाइनली न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार यानी काजुशिका ओकाडा एडब्ल्यू कंपनी के साथ आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज में इसे न्यू जापान प्रो रेसलिंग और एडब्ल्यू इनके बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार इनके एक दूसरे के शोज के ऊपर असर करते हुए देखना चाहता हूँ, और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ओकाडा फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर क्या करेंगे, और अगर उनका मैच होगा तो मैच किसके खिलाफ होना चाहिए। पर मेरे पास ओकाडा के लिए एक ड्रीम ओपोनेंट है, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर मैं देखकर काफी खुश हूँ कि हमें ओकाडा फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। और आप भी ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?